हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं पूनम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच एंड लर्न विद पूनम में। आप सभी को पिछले 2 दिनों की अपडेट्स देने के लिए मैं एक बार फिर से ये वीडियो बना रही हूं, जिसमें बीपीएससी से रिलेटेड या बिहार से प्राइमरी शिक्षक भर्ती या बिहार टीआरई 3.0 से रिलेटेड मैं सारी अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स को री अपलोड कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर बीपीएससी की। आप लोग सबसे पहले तो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट चेंज हो गई है, जिसमें सिर्फ बी ही लिख के आ रहा था, वो बिहार हो जाएगा http:// bihar.nic.in। इस तरह से बीपीएससी की वेबसाइट हो गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन भी पड़ा है, तो आप उस वेबसाइट को विज़िट करेंगे जब और अपने सेक्शन में जाएंगे, आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो आपको एक बार फिर से री अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। वाटरमार्क वाले सेम रहेंगे, बस उसमें क्या है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर को अपडेट कर दिया है, जो कि बहुत ही गलत है। मतलब एग्ज़ाम हुआ, फिर री एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद रिज़ल्ट आता है, फिर रिवाइज़ होता है रिज़ल्ट। अब इतना छोटा सा काम वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स उनको भी रिवाइज़ किया गया। मतलब एक बार आपने वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स भेजे, उसके बाद रिवाइज़ करवा रहे हैं। एक तो ऑलरेडी वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं काफ़ी, क्योंकि पीडीएफ वगैरह होती है, हम लोग मोबाइल से खींच के अपलोड करते हैं तो वैसे ही ब्लर होते हैं। उसके चक्कर में कैंडिडेट जो है अपना डॉक्यूमेंट निकलवाने के लिए साइबर कैफ़े जाता है तो ब्लैक एंड वाइट की जगह कलर्ड निकलवाता है। उसका 20 रुपीज़ एक पे जाता है। किसी किसी ने 10 सेट बनवाए हैं, किसी ने 5 सेट बनवाए। इस तरह से उनका कम से कम 300-400 का नुकसान हो गया, जो कि बहुत ही गलत है। अब आप फिर से मतलब इतनी सिली मिस्टेक्स, अगर कैंडिडेट से एक गोला भरने में दिक्कत हो जाती है तो आप उसको एग्ज़ाम से आउट कर देते हैं, और आप लोग इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हैं। कहीं एग्ज़ाम करवा के फिर एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, रिज़ल्ट डाल के फिर रिवाइज रिज़ल्ट दे रहे हैं। आधे लोगों को डिस्ट्रिक्ट्स नहीं अलॉट हुए हैं, और अब वाटरमार्क डॉक्यूमेंट आप दोबारा अपलोड कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। उसके बाद बात कर लेते हैं, अब ये तो बीपीएससी की बात हो गई। बार बार रिवाइज़ रिवाइज़, हर चीज़ रिवाइज़ हो रही है। आंसर की आ रही है वो भी रिवाइज़ होती है, रिज़ल्ट आता है वो भी रिवाइज़ होता है। इसके बाद बीपीएससी की बात छोड़े तो शिक्षा आयोग पे आए। शिक्षा आयोग भी एकदम मतलब बवाल मचा के रखा है। भाई कोई एक पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट आप बता दीजिए जहाँ पे जाके कैंडिडेट अपना जो है शेड्यूल चेक कर सके कि उसकी डीवी कब होगी, किस दिन होगी, किस स्लॉट में होगी। अगर सबकी मिक्स होनी है 1 to 12, ये बहुत बड़ी हौच-पौच हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप मिक्स ही करवाना चाहते हैं तो उसका भी अपडेट दीजिए। कम से कम आज 16 हो गई है, 4 दिनों के बाद 21 है, तो कैसे बाहर का कैंडिडेट तो 1-2 दिन पहले ही निकलेगा, यानी उसके पास सिर्फ 2 दिन का समय है। और आपने अभी तक 1-7 जनवरी का नोटिफिकेशन डाल के कहाँ से चेक करेंगे। इसकी मैंने लास्ट वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप बिल्कुल शांत बैठे हैं। और वैसे बिहार के जो शिक्षक हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़, वैसे आप एसीएस सिद्धार्थ सर से डायरेक्ट बात कर लेते हैं, या जो पत्रकार हैं, आप लोग इस मुद्दे पे अब जो फाइनल है इस पे भी बात आप अपनी रखिए कि सर बच्चे कैसे आएंगे, और आप कोई नोटिफिकेशन रिलीज़ करिए और उनसे डायरेक्ट पूछिए आप। वैसे तो सभी न्यूज़पेपर वाले या कुछ टीचर्स भी पूछ लेते हैं, डायरेक्ट बात हो जाती है, तो आप लोग अभी पूछिए, क्योंकि रिजर्वेशन कराना है बच्चों को। दूर दूर से आ रहे हैं, मैं खुद यूपी से आ रही हूँ। तीसरी बार रिजर्वेशन करा के इंसान कैंसिल कराता है तो कितने रुपए कटते हैं कंफर्म रिजर्वेशन के बाद। इतनी दिक्कतें, किसी किसी की ने रिजर्वेशन कैंसिल नहीं किया तो उसका पूरा पैसा चला जा रहा है। तो ये कोई तमाशा नहीं चल रहा है। यहाँ पे तीसरी चौथी बार काउंसलिंग का शेड्यूल आता है और फिर अब बिल्कुल सन्नाटा है, जबकि चाहिए अब आपको एकदम क्लियर चीज़ें करनी चाहिए कि किस स्टेट में आप प्राइमरी का करेंगे, किस में अपर प्राइमरी का, किस में जो टीजीटी, और किस स्टेट में पीजीटी का। अगर सबका मिक्स करवाना है तो वही क्लियर करिए, किस रोल नंबर से किस रोल नंबर तक के लोग कब आएंगे, किस ग्रुप के टीजीटी पीजीटी। तो आप कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं, और किस वेबसाइट पे डालेंगे। और रिक्वेस्ट है मेरी कि जो टीचर्स वहाँ पे हैं, या जो न्यूज़ एंकर्स हैं, या जो भी हैं, वो एसीएस सर से डायरेक्ट बात करें। और इस मुद्दे को, सीरियस मुद्दा है, इस मुद्दे पे सारी चीज़ें क्लियर एटलीस्ट कल तक तो पता ही चल जाए। वाटरमार्क डॉक्यूमेंट करेक्शन का भी कुछ भी नहीं आया है, तो थर्ड मुद्दा जो है, मुझे लगता है कि इस बार फिर से डेट एक्सटेंड होगी,
क्योंकि कुछ भी चीज़ें अभी लास्ट इतना फास्ट प्रोसेस थी TRE 1 और 2 में, तब भी तो समय दिया गया था। और रीअपलोड जिनके डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हुए हैं या ब्लर अपलोड हुए हैं उनको रीअपलोड करने का मौका दिया गया था। अब TRE 3 तो बिल्कुल एकदम बीरबल की खिचड़ी की तरह पक रही है, पता नहीं कब तक पक पाएगी। तो इसमें तो टाइम देना ही चाहिए था। अगर नहीं दिया है इसका मतलब मुझे न जाने क्यों अंदर से ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से डेट एक्सटेंड होगी, और ये बहुत ही गलत है। मतलब चौथी पांचवी बार डेट एक्सटेंड होना ये कोई मतलब नॉर्मल बात नहीं है। और शिक्षा आयोग की कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप एक बार कॉन्फ्रेंस करके क्लियर कर दें जिस पे कैंडिडेट अपना सारा नोटिस देख सके। इंसान ग्रुप में जाके नोटिस देख रहा है, किसी के व्हाट्सएप पे जाके देख रहा है, और कुछ लोग तो यूट्यूब पे इतना फेक चला रहे हैं TRE 1 और 2 की नोटिस। खैर वो भी कैंडिडेट्स को नेक्स्ट प्रोसेस बता रहे हैं कि TRE 2 और 1 में क्या हुआ था वैसे ही आपके साथ भी होगा। तो वो लोग पुराने नोटिस को सर्कुलेट कर रहे हैं कि इस जगह जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। बट प्लीज़ एक ऑफिशियल वेबसाइट और उसी पे सारे नोटिस आप शिक्षा विभाग को डालने चाहिए जैसे BPSC डाल रहा है। हालांकि BPSC भी बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, बार बार एक बार डालता है रिज़ल्ट, फिर रिवाइज़ करता है आंसर की, फिर रिवाइज़, वाटरमार्क डॉक्यूमेंट, फिर रिवाइज़। लेकिन फिर भी जो भी है कम से कम एक जगह पे पता तो चल जाता है। तो एक ट्रस्टेड वेबसाइट बतानी चाहिए बिहार शिक्षा आयोग को कि आप यहाँ पे जाके जो भी अपडेट्स होंगी इस वेबसाइट पे आएंगी, आप लोग निश्चिंत रहिए। और कम से कम एटलीस्ट 10 दिन पहले तो पता चल ही जाना चाहिए कैंडिडेट को कि उसको जाना कहाँ है और किस डेट में जाना है और किस स्लॉट में जाना है। और वहाँ जाने के बाद भी एक लोचा है कि रुकना है कि नहीं रुकना है, वापस आना है कि वहीं रुक जाना है, इसका भी कुछ क्लियर नहीं है कि भाई वहीं जाके आप ट्रेनिंग करवाएंगे या कैंडिडेट वापस आएगा तो उसी अकॉर्डिंग। इतनी ठंड हो रही है, इंसान अपने कपड़े लेके जाएगा, अपना रहने का सामान लेके जाएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी न्यूज़ एंकर्स से और वहाँ के बिहार के टीचर्स से कि आप लोग एक बार जाके मिलिए ACS सिद्धार्थ सर से और उनसे सारी चीज़ें क्लियर करिए ताकि कैंडिडेट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर कोई नई अपडेट आती है या फिर डेट एक्सटेंड होने की ही अपडेट आएगी आई थिंक, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। अगर आप लोग की कोई क्वेरीज़ हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।